नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जिला जांजगीर चांपा ब्लॉक पामगढ़ ग्रामीण क्षेत्र मेऊभाटा क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा छपाई कार्य पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़कर एक मिसाल प्रस्तुत करने की ओर आगे बढ़ रही है। इस संदर्भ में ग्राम के ही महिला स्व सहायता समूह के सक्रिय कार्यकर्ता दुर्गेश्वरी प्रजापति ने बताया कि हम लोगों ने पहले 10 महिलाओं को एकत्रित कर सहायता समूह का निर्माण किया। इसके बाद महिलाओं की तादाद बढ़ने के बाद ग्राम संगठन का निर्माण कर व्यवस्थित ढंग से छपाई प्रिंटिंग जैसे कार्य को व्यवस्थित संपन्न किया जा रहा है। हमारे संगठन के माध्यम से 30 ग्राम पंचायत के 410 महिला स्व सहायता समूह का एक विशाल संगठन तैयार हो चुका है, जिसमें 1071 महिलाओं के समूह के द्वारा अत्याधुनिक प्रिंटर मशीन के द्वारा छपाई रंगाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मैं दुर्गेश्वरी प्रजापति महिला शक्ति संकुल संगठन बारगांव के अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि मैं दीदी माता जी ने बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमन पहले गांव में 10 दीदी मिल के एक समूह बनाएं, फिर समूह बन गई तो फिर ग्राम संगठन बनाएं। ग्राम संगठन से एक लिए बनाएं का सभी ग्राम समूह के दीदी मान व्यवस्थित रूप से काम कर सके। ग्राम संगठन के रूप में एक ले हमन के अभी महिला शक्ति संकुल संगठन में 30 पंचायत हवाए और 30 पंचायत में 410 समूह हवाए, जमा 1071 महिला जुड़े हवाए। और वहाँ समूह और ग्राम संगठन के आजीविका गतिविधि में परेशान न होए, एक लिए हमान महिला शक्ति संकुल संगठन 30/3/2018 में संकुल संगठन बनाए, जेमा समूह के कार्य संकुल से ही किए जाते और 471 कार्य अच्छा ढंग से चल पाते हुए। और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जेकर कारण हम आज हमने आगे बढ़े और आभारी रहूँ कि सब दीदी मन हमेशा हमन के साथ देवाए और हमन कोशिश करबो कि महिला शक्ति संकुल संगठन बारगांव ला आगे बढ़ाबा और प्रिंटिंग प्रेस मशीन के नाम ला आगे बढ़ाबा। दीदी मला धन्यवाद जी। आज मैं ग्राम पंचायत मेऊ में महिला जो समूह है, बिहान समूह के हमारे सभी पदाधिकारी बहने, उन्होंने एक कंप्यूटर प्रिंटिंग का एक रजिस्टर प्रिंटिंग का शुभारंभ किया है। उस शुभारंभ में हम लोग अतिथि के रूप में विराजमान थे। मेरे साथ में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम के प्रमुख नागरिकगण उपस्थित थे और जय बिहान के समस्त पदाधिकारी और समस्त हमारी बहनें भी उपस्थित थी। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बहनें अपने अस्तित्व को आगे ले जाने के लिए, स्वरोजगार को आगे ले जाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए समाज में आगे चल के वे ऐसे छोटे छोटे उद्योगों का शुभारंभ कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोगों की तरक्की बढ़ती रहे, ऐसे ही आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहें और आप लोग का नाम, आप लोग का काम, आपका रोजगार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। जी हाँ, आज हम आपको रतलाम के आलोट जनपद पंचायत ताल तहसील ग्राम पंचायत लखनेठी के सरपंच प्रतिनिधि की कहानी से रूबरू कराएंगे। देखिए स्पेशल हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, कैसे एक सरपंच ने अपने आप का अपहरण कराकर अपने परिवार एवं पुलिस प्रशासन को गुमराह किया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नागदा थाना प्रभारी ने क्या कहा, जरा आप ही सुनिए। उक्त घटनाक्रम पूरी तरह एक फिल्मी सीरियल जैसा प्रतीत होता है। फूफा नागदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा अपने ससुराल आया और भतीजे को लेकर अपने गांव का कहकर ले गया। अपने साले व परिजन को सूचित करवाया कि बच्चा का अपहरण हो गया है, जिसके बाद बच्चे के अभिभावकों से 2 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती देने के बाद सरपंच प्रतिनिधि ने 9 दिन बाद अपने आप के अपहरण की साजिश रची और अलग अलग जगह से घर वालों को फोन लगाकर सूचना की कि मुझे मेरा रिटेक और अलग अलग जगह से अपहरण और अलग अलग जगह से घर वालों को फोन लगाकर सूचना दी कि मेरा अपहरण हो गया है। लेकिन इस मामले के तार नागदा से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा ग्राम बेरछा का था और अपहरण थाना क्षेत्र रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र का था। लेकिन प्रश्न भी यही था
कि परिजनों ने 2 लाख देकर बच्चे को छुड़वाया, लेकिन थाने में शिकायत क्यों नहीं हुई। लेकिन पूरे मामले पर न्यूज़ 24 की शिनाख्त हुई तो बोले नागदा थाना प्रभारी की पूरी घटना को साजिश रचने वाला और कोई नहीं, खुद बच्चे का फूफा ताल थाने के अंतर्गत सरपंच प्रतिनिधि निकला। सर, नागदा थाना क्षेत्र का एक मामला पूर्व में संज्ञान में आया और कई समाचार पत्रों में भी इसको छापा गया, टीवी चैनल के माध्यम से भी आपको पता चला। सर, एक नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेड़छा का एक मामला, एक बालक अपहरण हुआ था जिससे 2 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद फूफा जी को भी किडनैप की कहानी थी। सर, क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मैटर ये है कि बेड़छा से थाने पे कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी कि हमारे बच्चे का अपहरण हो गया, परंतु समाचार पत्रों और आप लोग के माध्यम से हमें 27 तारीख को जानकारी लगी थी कि एक बच्चे जो बेड़छा का रहने वाला है उसका अपहरण हो गया था, वो भी थाना ताल क्षेत्र से। समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना लगी थी उस आधार पर हम लोगों ने बेड़छा जाके पूछताछ की तो पता चला था कि उस बच्चे के जो फूफा है नागेंद्र सिंह लखनेटी के रहने वाले हैं, वो बच्चे को लेके और अपनी पत्नी के साथ में गए हुए थे अपने गांव लखनेटी। तो रास्ते में ताल के आगे 8 किलोमीटर आगे उसके बच्चे का कुछ लोगों ने अपहरण करी। तो ये जानकारी में आया था पूछताछ के दौरान बेड़छा वालों से। इस आधार पे हमने नागेंद्र सिंह को भी तलब किया, उनको भी फ़ोन लगा के बातचीत की। उन्होंने कि ठीक है हम थाने पे आते हैं, आपको पूरी घटना बताएंगे। इसी दौरान नागेंद्र सिंह द्वारा बाद में क्लियर हुआ कि नागेंद्र सिंह द्वारा पुलिस से पूछताछ से बचने के लिए अपने आप की अपहरण की कहानी रचा के और 3 फरवरी को कि हमारा अपहरण हो गया है, जब इसने अपने बच्चे को फ़ोन लगाया लखनेटी अपने बड़े बच्चे को कि ऐसे ऐसे हमारे लोगों ने अपहरण कर लिया। तो बच्चे ने ताल थाने में जाके अपना अपराध, अपने पिता के अपहरण के अपराध पंजीबद्ध कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे पिता का अपहरण कर लिया गया। तो वहाँ ताल थाने में 365 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था आरोपियों के द्वारा। ताल रतलाम पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में आने के उपरांत वहाँ की पुलिस लग गई और लगने के बाद लगातार पीछे सर्च करती रही। सर्च के दौरान उसको जो अपहृता था, क्या नाम उसका, नागेंद्र सिंह लखनेटी वाला, तो उसको महितपुर से दस्तयाब किया। दस्तयाब के दौरान जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा फिर स्वयं स्वीकार किया गया कि इसने ये कहानी स्वयं रची थी और इसके ऊपर 15-16 लाख का कर्ज हो गया था। कर्जदार इससे तकाजा करते थे, बार बार पैसे मांगते थे, इस कारणवश इसने ये कहानी रची। तो ताल पुलिस द्वारा न्यायालय में भी इसके कथन कराए गए। अब ताल पुलिस द्वारा 365 में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था, इसके तहत जो झूठी FIR कराई गई परिजनों द्वारा, इस संबंध में जांच करके आगे जो वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेगी। सर, नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेड़छा ग्रामीण उनके परिवारजनों ने कोई शिकायत नहीं की थी? सर, इस संबंध में हमने इनके परिवारजनों से, बच्चे के परिवारजनों से, बेड़छा वालों से पूछताछ की, बातचीत की कि आप अगर कोई कार्रवाई चाहते हैं अपने रिश्तेदार नागेंद्र सिंह के विरुद्ध, तो उन्होंने बताया कि हमारा पारिवारिक मैटर है, इस मैटर हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आज केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाए गए 3 काले बिल को वापस लेने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। नवागढ़ ब्लॉक के केरा रोड जांजगीर मार्ग नवागढ़ कोटिया रास्ता में आयोजित नवागढ़ ब्लॉक के कमर अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित होकर अपनी अपनी बात रखे, केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। इसमें जिले और प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं नवागढ़ के नगर अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी व नवागढ़ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सूचना व्यवस्था के लिए नवागढ़ पुलिस भी सक्रिय रही। ऐसे ही सर बताएंगे आज के आंदोलन केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र को चंद उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने की नीयत से जो 3 काले कानून उन्होंने लाया है, उसके विरोध में हिंदुस्तान के सभी राज्यों के किसान संगठन उस कानून के खिलाफ हैं और सबकी मांग है कि उस काले कानून को रद्द किया जाए। पिछले 75 दिनों से दिल्ली में बैठे किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार वार्तालाप करना तो दूर, केवल छद्म दिखावे के लिए वार्तालाप का स्वांग रच रही है और असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन किसान संगठनों को आतंकवादी, अलगाववादी जैसे षड्यंत्रकारी रूप में निरूपित कर रही है। इससे खिन्न होकर के और हिंदुस्तान के किसानों के हित में
काम करते आ रही कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस, प्रत्येक जिला कांग्रेस, प्रत्येक बूथ, सेक्टर, जोन में किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाए और किसानों को समर्थन दिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार और काले कानून को निरस्त कर सके। आदरणीय साथियों, आप लोगों को पता है कि केवल कृषि सेक्टर ही ऐसा बच गया था जहां पर उद्योगपतियों को उन्होंने सीधे तौर पे कोई एंट्री नहीं दे पा रहे थे। कृषि संबंधी जो कानून है और राज्य सरकार का विषय है, बावजूद इसके केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने संघात्मक शासन प्रणाली को धता बताते हुए संविधान से परे जा करके राज्य के विषय के लिए उन्होंने खुद कानून बनाया और कानून बना करके उन्होंने सभी राज्यों को बाध्य करने के नियत से काले कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस कृषि संबंधी कानून में संशोधन प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल महोदय के समक्ष पेश किए हैं ताकि इस काले कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों को मुक्ति मिल सके। लेकिन आज 1.5 महीने के बाद भी महामहिम राज्यपाल की ओर से उस संशोधन प्रस्ताव में अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है। चूंकि जो 3 काले कानून हैं उससे केवल कृषि व्यवस्था ही चौपट नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ा छल होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ध्वस्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बना है, अति आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके चलते बड़े उद्योगपतियों को असीमित मात्रा में भंडारण करने की छूट दी गई है इस काले कानून से। उस अवैध मात्रा में, असीमित मात्रा में भंडारण से पूरे हिंदुस्तान में वो उद्योगपति एक कार्टेल बना करके जब चाहे कृत्रिम संकट पैदा कर देंगे और हिंदुस्तान की जनता त्राहि त्राहि मचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मंशा है। इस मंशा को भांप करके आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन किसानों के समर्थन में आंदोलन करे। जहां तक प्रश्न है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के हित में जो हम लोगों ने कहा था वो करने की नीयत से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी करने का जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किए थे, उसके परिपालन में आज छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर लिए हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में 21 लाख किसान पंजीकृत थे, 21 लाख किसानों में ग्वालियर सामाजिक संस्था संकल्प बंधन सर्वजाति कल्याण समिति के द्वारा नेत्र शिविर वार्ड 36 में लगाया गया। ग्वालियर के वार्ड 36 में सामाजिक संस्था संकल्प बंधन सर्वजातीय कल्याण समिति के द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया, जहां पर 400 लोगों की जांच निःशुल्क की और चश्मे भी जरूरतमंदों को दिए गए, जिसमें डॉक्टर रोहित कालरा के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की, जहां सुबह शाम जांच हो रही है। इसी में मुख्य अतिथि कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, संकल्प बंधन के अध्यक्ष हरिंदर निगम, कांग्रेस नेता संजय नरवरिया, कांग्रेस के नेता सुधीर सिंह तोमर आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। संजय नरवरिया। आज नेत्र शिविर लगाया, इसमें क्या क्या जांच हुई है, कितने लोगों की जांच हुई है? करीब 400 लोगों की जांचें हो रही हैं और आज ऑपरेशन कराने का भी है। जितने लोग आएंगे जो मोतियाबिंद से संबंधित हैं, पीड़ित हैं, उनका आज ऑपरेशन कराएंगे। कौन से डॉक्टर यहाँ मौजूद है? डॉक्टर साहब रोहित कालरा। रोहित कालरा। कितने टीमों के द्वारा यहाँ पे नेत्र शिविर? यहाँ करीब 3 टीमें थी अलग अलग, एक सुबह आई थी, एक दोपहर में, ये अभी चल रही थी। आज अपने अतिथि के कौन कौन पढ़ा रहे यहाँ पे? इसमें साहब मुख्य अतिथि के रूप में शहर अध्यक्ष रहे हमारे, और अध्यक्षता अशोक सिंह यादव जी ने की, और हमारे सुनील शर्मा जी हमारे बीच रहे। हमारे क्षेत्रीय भावी संघर्ष नेता हैं, वो भी हमारे बीच रहे। इस नेत्र शिविर का मेन उद्देश्य क्या है जो आज लगाया गया है? केवल साहब जनता के बीच, जो जनता में जो गरीब हैं बेचारे, जो आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते, ऐसी उनकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, उनके लिए हम एक संस्था के द्वारा बीच में खड़े हुए हैं। जो भी मदद है उनके लिए तन मन धन सबसे तैयार करें। किस संस्था से आपने शिविर लगाया? ये संस्था है हमारी एक संयुक्त समाज सेवा संस्था, जिसके तत्वाधान में लगाया गया है? जी भैया, जिसके तत्वाधान में लगाया गया है। हम लोग ये समय समय पर मदद करते हैं और अपनी ओर से भी दवाइयाँ वगैरह का वितरण करते हैं, जितने लोगों की मदद हो जाए। चयनित शिक्षक पहुंचे हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी को अर्जी पत्र लिखा और समृद्धि के लिए कामना की। इस पुस्तक में आचार्य राम अवतार तिवारी द्वारा आयुर्वेद की सहायता से 140 बीमारियों के इलाज के नुस्खे बताए गए।
बता दें कि पुस्तक का विमोचन करने के पश्चात पीठाधीश्वर महाराज द्वारा श्री तिवारी जी को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। वहीं 1100 रुपए की धनराशि पुस्तक के प्रकाशन हेतु भेंट की गई। इसके साथ ये पुस्तक लोगों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचने की बात कही गई। आज किस तरह की किताब का विमोचन किया गया और यह किताब लोगों तक किस माध्यम से पहुंचेगी? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ बागेश्वर धाम के कार्यक्रम खंडिया सरकार मऊसानिया में उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ के रहने वाले पंडित श्री राम सागर तिवारी जी जिन्होंने एक आयुर्वेदिक की पुस्तक लिखी है जिसमें 140 बीमारियों के नुक्ते बनाए गए हैं। इस पुस्तक का विमोचन बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा और क्षेत्रीय विधायक नीरज विनोद दीक्षित द्वारा किया गया है और उन्होंने इनका सम्मान भी किया है बागेश्वर धाम ने और कहा है कि अगर पुस्तक छपाई कम पड़े तो और पैसे हम देंगे। उन्होंने उनका पैसे भी दिए हैं, धनराशि दी है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये किताब जन जन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी और पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किस तरह की किताब का विमोचन किया गया आज? किताब आयुर्वेदिक किताब किस तरह की किताब का विमोचन किया गया और इस किताब में क्या क्या लिखा गया है, किस तरह की कंटेंट इसमें लिया गया है किताब में? इसमें समस्त रोगों के योग दिए गए हैं, अनुभूत योग बनाए गए हैं। ये बहुत सरल हैं और प्रत्येक आदमी इसका उपयोग कर सकता है और स्वास्थ्य लाभ करता है। 140 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते? 140 हैं। 140 नुक्ते हैं। 140 नुस्खे हैं। हमने 200 नुस्खे बनाए हैं, बस 140 छपे हैं इसमें। लोगों तक यह पुस्तक किस माध्यम से पहुंचेगी? प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से। हाँ, मीडिया के माध्यम से नहीं, ऐसे ही छपवाई। तारानगर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने सफाई व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में दौरा कर निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में शिक्षक भर्ती निकाली थी जिसको 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूर्ण रूप नहीं ले पा रही है। चयनित शिक्षकों ने कहा कि अब भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि दे सकते हैं। गुना जिले के चयनित शिक्षकों ने आज प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पहुंचकर टेकरी सरकार को अर्जी पत्र दिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जी लाइफ इंडिया डेवलपर्स एवं कॉलोनाइजर्स लिमिटेड चिटफंड कंपनी के द्वारा 2010 से गुना जिले सहित कई जिलों में निवेशकों की राशि जमा न हो पाने के कारण प्रदेश के विभिन्न थाना सहित गुना पुलिस कोतवाली में 11 अप्रैल 2018 प्रकरण कायम किया गया था। सोनी ने पानी निकासी के लिए बनाई गई ड्रेनेज का भी निरीक्षण किया और जमादार को समय समय पर ड्रेनेज की सफाई करवाने के निर्देश दिए। सोनी ने शांतियु सर्किल पर बने सार्वजनिक शौचालय सहित सभी सार्वजनिक शौचालय की नियमित साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ सफाई निरीक्षक मुकेश कुमार वाल्मीकि, हेमंत सिंह शेखावत साथ रहे। जिले के पुलिस ने मंगलवार को अंतर जिला वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 7 इस मामले में कंपनी के मालिक पचोर निवासी गिरिराज पांडे को राजस्थान पुलिस द्वारा भोपाल से गिरफ्तार किया गया था, पर बाकी के आरोपी जो फरार हैं उन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिससे अभी तक इस कंपनी में ठगी के शिकार निवेशकों को पैसा प्राप्त होने की दिक्कत आ रही है। कंपनी के द्वारा जो लोग ठग गए हैं उनकी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द कार्यवाही कर उन आरोपियों को पकड़ा जाए और हमें हमारा पैसा दिलवाया जाए। कल्याण वेलफेयर फाउंडेशन संगठन की तरफ से यहाँ कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने आए और हमने ये मांग की है कि जो जी लाइफ इंडिया चिटफंड कंपनी और उसकी और जो कंपनी थी तो उसमें जो निवेशकों के द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश किया गया था, जिसमें गुना के अलावा शिवपुरी है, अशोकनगर है, राजगढ़ है, विदिशा है, सभी जिलों के इसमें केस है और गुना में 11 अप्रैल 2018 को FIR भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो कंपनी का मालिक है गिरिराज पांडे वो पकड़ा हुआ है और बाकी एक आध साथी और है। तो अभी बहुत सारे साथी इसमें पुलिस को और उसमें गिरफ्तार करना है और हमारी ये मांग है कि जिसमें पैसा जनता का पैसा मिले ऐसी कार्रवाई सरकार करे जिसमें इनकी जो चल अचल संपत्ति है कंपनी के मालिक की और कंपनी के जो संचालक है उनकी उसकी संपत्ति जब्त करके कुर्की करके उसको नीलाम करके पब्लिक का पैसा दिलाया जाए। तो आज तो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया और दूसरा हमारा अगला कार्यक्रम हम सारे साथियों का 18 तारीख को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम सारे साथी भोपाल के लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस मामले को लेकर के जनता का जो निवेशकों का पैसा फंसा है उसको दिलाने के संबंध में। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी सहरिया, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अपने नरकीय जीवन से मुक्त नहीं हो सकते।
जिसमें पुलिस ने 15,50,000 की कीमत के 26 वाहन एवं एक LED बरामद की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 11 व्यक्तियों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण व कार्यवाही हेतु सभी थाना के निर्देशित किया गया है कि इसमें परिपालन में थाना लखनावाड़ा में मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरगापुर बेनगंगा नदी के पुल के पास 2 युवक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुश्री पारुल शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी लखनवाड़ा का कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। ये लखनवाड़ा में मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 लोग हैं, ये सरगापुर बैंगंगा नदी पुल पर, जो कि मोटरसाइकिल बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को देख के वो भागे। घेराबंदी करके जब पकड़ा गया तो एक लड़का था आकाश और एक करण नाम का। इन दोनों ने बताया कि इनका पूरा गिरोह है, ये चोरी करते हैं। इनके 3 साथी हैं, जो देवेंद्र, राजा, बाबा, ये लोग मैकेनिक हैं। तो ये चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स बदलते हैं और इनके 4 डीलर्स हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के थोड़ा जिनकी आय कम है ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और वो गाड़ियों को बेचते हैं। तो इनका काम होता था गाड़ी को चुरा करके उनके पार्ट्स को मॉडिफाई करके और ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना। ये बहुत ही कम दाम में डीलर्स को बेचते थे, 8 से 10 हजार में, जो कि फिर आगे चल के 20 या 25 हजार में ग्रामीण क्षेत्रों में बेच दी जाती थी। तो इस प्रकार से इनका पूरा गिरोह था, जिसका खुलासा हुआ है। कितने आरोपी हैं और कितनी मोटरसाइकिल? इसमें 26 मोटरसाइकिल कुल बरामद हुई है, जिसमें सिडनी के अलावा बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला जिले की भी मोटरसाइकिल है और सिडनी जिले की कुल 13 मोटरसाइकिल है और 13 दीगर जिलों की है। और भी खुलासा हो सकता है मैडम इसमें? और भी खुलासा हो सकता है इसमें? एक और भी खुलासा हो सकता है, पूछताछ भी की जा रही है। एक LED भी इनसे बरामद हुई है, लोनिया ग्राम पंचायत से चोरी हुई थी पिछले साल, तो उसकी भी FIR है कोतवाली में, वो भी बरामद की गई है इनसे। महू सहनिया राम अवतार तिवारी द्वारा लिखित आयुर्वेद अनुभूत योग विज्ञान पुस्तक का विमोचन महू सहानिया के खंडिया सरकार मंदिर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज तथा क्षेत्रीय विधायक पंडित नीरज विनोद दीक्षित द्वारा किया गया। आज भी सहरिया आदिवासी लोग सरकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मामला भांडेर विकासखंड की 60% सहरिया आदिवासियों का है, जिन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो सकी हैं और प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। हालात ये है कि भांडेर कस्बे में 60% आदिवासी लोग निवास, सरकार की आवास योजना, शौचालय योजना, गरीब रेखा के राशन कार्ड, मनरेगा मजदूरी, वृद्धा पेंशन, श्रम कार्ड जैसी आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। एक दिन में 50 लोग लेके गया है। कुछ इंक्वायरी थी सभी लोगों की, लेकिन मेरी सुनी नहीं। और तहसीलदार पटवारी रिश्वत लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, गांव के लोगों के द्वारा लेते हैं, वकीलों के द्वारा लेते हैं, अन्य लोगों के माध्यम से लेते हैं। इस तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है। हमारी जो प्यावल जो तहसील है, धमना तहसील है, उसको ODF घोषित कर दिया है, लेकिन 30% भी अभी शौचालय नहीं बने हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के गाँव हैं, बहुत से ऐसे गाँव हैं। यही कारण है बर्खास्ती का? हाँ, यही कारण है बर्खास्ती का। जो आदिवासी हैं, बहुत से आदिवासी हैं, नौवाई की आदिवासी, सरसई आदिवासी की महिला मुखिया पेंशन नहीं है, इनकी परिवार ID नहीं बनी है। जबकि 1 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, CO को अवगत करा रहा हूँ, कलेक्टर को अवगत करा रहा हूँ, SDM को अवगत करा रहा हूँ, क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं? सुनते ही नहीं। आदिवासी बस्तियों में अवगत कराते हैं, यहाँ पे आदिवासी बस्ती, यहाँ की समस्याएं आते ही नहीं है। आज भी हम यहाँ पढ़े कलेक्टर साहब को, जब इतने आदिवासी लोग आए, कलेक्टर साहब को आना चाहिए, सुनना चाहिए बाहर क्या चल रहा है। आज कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे, कल के दिन में पूरा दतिया के सारी आदिवासी गरीब लोगों को लेकर आऊँगा, बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा, तब पता चलेगा कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है। कितने समय से समस्या है? समस्या तो हमेशा ही से है, आज तक समस्या हल कहाँ हुई है? तो जब से कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? आप जब पंचायत चुनाव पास में आ रहे हैं तभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पिछली साल भी करा था, 28 जनवरी को मैं बहुत से आदिवासी लेके आया था, लेकिन बीच में कोरोना था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, कोई आगे आंदोलन नहीं हो सका। क्या नाम है आपका? बाली कुशवाहा। मुझे चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो गरीबों के लिए कार्य करता हूँ, सारियों के लिए कार्य करता हूँ। मैं ये आप आसाई शौचालय बनने हैं, BPL कार्ड बनने हैं, राशन कार्ड बनने हैं, श्रम कार्ड बनने हैं, इनकी गलियां नहीं हैं, इनके लिए पानी की समस्या नहीं है, इनके मजदूरी कार्ड मनरेगा के तहत किसी आदिवासी को कोई मजदूरी नहीं मिलती है, और जबकि ये गोंदरा खोद के गुम्मा पात के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक बहुत ही माने अति पिछड़ी जनजाति सारी आदिवासी है, जो बहुत ही ज़्यादा विलुप्त जाति होने वाली है। अभी हमारे उन्नाव के जो आदिवासी थे, वो गोंदरा खोदने गए तो उनके ट्रैक्टर को यूपी वालों ने पकड़ लिया, उनसे 50,000 की डिमांड कर रहे थे। तो बताएं इनका जीवन यापन कैसे चलेगा? अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी ने ये आश्वासन दिया कि आप एक लिस्ट बना के लाओ, हम निराकरण करेंगे। तो ही नहीं ढंग से न समझते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे आंदोलन करेंगे,
मेरा कार्यक्रम केवल दतिया में नहीं सभी जिलों में चलता है। पूरा आदिवासी इकट्ठे करके मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाके भोपाल में प्रदर्शन करूंगा मैं। थैंक यू। हम नहीं जानते, हमने दे दी दरखास्त चली जाओ दरखास्त हम क्या कर ले सर, वो कह देता कितने समय से परेशान हो? हमें कम से कम 4-5 साल से परेशान ऐसे ही चल रहा। कोई शक्कर दे रहा है, शक्कर नहीं दे रहा है तो दाल नहीं दे रहा है, कछु नहीं दे तो दे रहे हैं तो गेहूँ दे रहे हैं और नमक तो कोई ना सुनी हुई है, अब तो कोई ना सुनी हुई है तुम्हारी बात। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।